नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण में भरत सैनी मैं पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हम अनुवाद प्रकरण पढ़ेंगे और उससे पहले हमने शब्द रूप और धातु रूपों के बारे में चर्चा कर ली थी, जो अनुवाद प्रकरण का एक नींव स्तंभ है। अब शब्द रूप और धातु रूपों का ज्ञान हो जाने के बाद हम अनुवाद प्रकरण में चलते हैं, जो अनुवाद प्रकरण भाग 1 कहलाएगा। आज हम हिंदी से संस्कृत बनाना साधारण रूप में, जो साधारण रूप में अनुवाद होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुवाद भाग 1। अब विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखने की बात ये ऐसी है कि जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया। इसी सूत्र का हम अनुसरण करेंगे कि जिस प्रकार का हमें कर्ता मिलेगा उसी प्रकार की हमें क्रिया का प्रयोग करना है। अब हम कर्ता की चर्चा करते हैं। कर्ता का प्रकार क्या होता है, जिसे हम अनुवाद प्रकरण में कर्ता को 3 भागों में बांट सकते हैं। कर्ता, सबसे पहले कर्ता की परिभाषा क्या होती है। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता जो कार्य को करता है, कार्य का मुख्य कर्णधार होता है, उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया का संपादन करने वाला, क्रिया का संपादक कर्ता कहलाता है। अब जो क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब काम भी बोल सकते हो, कार्य, क्रिया को हम कार्य भी कह सकते हैं। तो कर्ता किसको कहते हैं? क्रिया या कार्य का संपादक या उसको करने वाला कर्ता कहलाता है। अब कर्ता संस्कृत में 3 विभागों में विभक्त है। प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता। प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। अब विद्यार्थियों, ध्यान रखने की बात यह है कि प्रथम पुरुष के कर्ता, जिसको हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है अन्य पुरुष। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष होता है, तो अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब प्रथम पुरुष में कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, एक नाम होगा तो एक वचन, और 2 नाम होंगे तो द्विवचन होगा, और 2 से भी ज्यादा, जैसे राम, श्याम और गणेश, 3 नाम आ गए, इसका मतलब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है, कोई भी नाम होगा वो प्रथम पुरुष में आएगा। और जो मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में बिल्कुल फिक्स करता है। अब इसमें तो पुल्लिंग, लिंग के हिसाब से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग 3 प्रकार के कर्ता विभक्त हो जाएंगे, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक ही प्रकार का, यानी पुल्लिंग में भी वही होगा, स्त्रीलिंग में भी वही होगा, नपुंसक लिंग के लिए भी वही कर्ता का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द हैं दोनों ही, और सर्वनाम शब्दों का यहाँ प्रयोग होगा। तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर तो त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम, युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब, तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम, जिसका अर्थ होगा मैं, आवाम, जिसका अर्थ होगा हम दोनों, और वयम, जिसका अर्थ होगा हम सब। इस प्रकार से इनके फिक्स कर्ता हो गए। और अब बात करते हैं अन्य पुरुष की, प्रथम पुरुष की, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में अलग अलग प्रकार से चलेगा। जैसे तत् शब्द है, तत् का अर्थ होता है वह है, तो पुल्लिंग में स अर्थ होता है वह है, और इसी का स्त्रीलिंग लिखेंगे तो सा, अर्थ वही होगा वह है, और नपुंसक लिंग में लिखेंगे तो तत्।
अर्थ वो ही होगा। से तव द्विवचन में तो वे दोनों, और ते वे सब। अब स्त्रीलिंग में इसकी चर्चा करें तो सा ते ता, और नपुंसक में तत् ते तानी। अर्थ समान होगा सभी का, अर्थ कोई बदलाव नहीं होगा। अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो से आ जाए या सा आ जाए, इनमें सब में एक ही प्रकार की क्रिया का प्रयोग होगा प्रथम पुरुष के एकवचन में, और इन तीनों के लिए प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, और इन तीनों के लिए प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। अगर ये इस प्रकार से याद न हो तो ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। इन सब के लिए 1 नंबर, इन सब के लिए 2 नंबर, और इन सब के लिए 3 नंबर। त्वम के लिए 4 नंबर, और युवाम के लिए 5 नंबर, और यूयम के लिए 6 नंबर। अहम के लिए 7 नंबर, आवाम के लिए 8 नंबर, और वयम के लिए 9 नंबर की क्रिया का प्रयोग करना है। और जो नाम आ जाए, एक नाम आ गया जैसे श्याम पढ़ता है, तो श्याम एक ही है, प्रथम पुरुष का एकवचन होगा। श्याम और गणेश पढ़ते हैं, तो 2 नाम आ गए, इसलिए 2 नंबर की क्रिया का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से 3 नाम आ जाए, श्याम, गणेश और सुरेश पढ़ते हैं या विद्यालय जाते हैं, तो वो 3 नाम है, 2 से ज्यादा हो गए तो उनके लिए 3 नंबर की क्रिया का प्रयोग करना है। जैसे कविता विद्यालय जाती है, यहाँ कविता एक ही नाम है, इसलिए प्रथम पुरुष का एकवचन होगा। तो विद्यार्थियों, कोई भी नाम आ जाएगा वो प्रथम पुरुष में होगा। एक नाम होगा तो 1 नंबर, 2 नाम होंगे तो 2 नंबर की क्रिया, और 2 से ज्यादा नाम होंगे तो प्रथम पुरुष के 3 नंबर की क्रिया का प्रयोग करना है। इसके अलावा त्वम आ जाए तो त्वम पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी दोनों के लिए त्वम का ही प्रयोग होगा, वो 4 नंबर आएगा। युवाम 5 नंबर, और यूयम 6 नंबर की क्रिया। अहम यदि आ जाए मैं स्वयं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए अहम का प्रयोग होगा, और उसके लिए 7 नंबर की क्रिया का प्रयोग होगा। ऐसे ही आवाम जो शब्द है वो हम दोनों, पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग हो, उसके लिए 8 नंबर की क्रिया लगानी है, और वयम जो हम सब, उसके लिए 9 नंबर की क्रिया का प्रयोग करना है। अब हम 1-2 अनुवाद बनाकर के सीखते हैं किस प्रकार से हम अनुवाद बढ़ाएंगे। जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तो विद्यार्थियों ता है, ती है, ते हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये लट लकार का वाक्य हो गया, और लट लकार में पढ़ना अर्थ में पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़सी, पढ़ते, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे, इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग होगा। और तुम दोनों का संस्कृत में अनुवाद युवाम जो 5 नंबर पर आता है, युवाम, यहां हम युवाम लिख देंगे और यहाँ अनुस्वार ही लिखेंगे। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ अनुस्वार क्यों लिखा जाएगा। और 5 नंबर, युवाम 5 नंबर पर है तो पढ़ धातु में 5 नंबर बोल करके देख लेंगे। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठथे, तो यहाँ पर 5 नंबर पर पठथे आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे युवाम पठते। इस प्रकार से 5 नंबर में लिख देंगे तो यह हमारा अनुवाद बन जाएगा युवाम पठथे। ऐसे ही एक अनुवाद और सीखते हैं हम। गणेश लिखता है, लिखना अर्थ में लिख धातु बताई थी मैंने आपको। जो लट लकार है या ता है, ती है, ते हैं, लट लकार की पहचान हो गई। और लट लकार में गणेश एक नाम है, और नाम के लिए मैंने बताया था प्रथम पुरुष का एकवचन एक नाम होगा, तो प्रथम पुरुष के एकवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। और गणेश जो शब्द है वो राम की तरह चलेगा, तो ये गणेश शब्द का हम पुल्लिंग में लिखेंगे गणेश है। जैसे राम है आता है वैसे ही गणेश है। अब गणेश है 1 नंबर पर है, तो लिखती में भी जो लिख धातु है उसमें भी 1 नंबर होगा, लिखती, तो गणेश है लिखती, तो यह आपका अनुवाद बन जाएगा गणेश है लिखती। ऐसे ही एक अनुवाद हम उत्तम पुरुष में बनाते हैं। जैसे हम सब जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं, हम सब विद्यालय जाते हैं।
जानना अर्थ में यहाँ गम धातु है, और गम को मैंने बताया था आपको गच्छ आदेश होता है, और उसके रूप ता है, ती है, ते हैं लट लकार में, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छामि। अब हम सब का अनुवाद यहाँ लिखा हमने वयम, जो 9 नंबर का आता है, तो हम सब का अनुवाद तो लिख देंगे हम वयम। और यहाँ विद्यालय कर्म है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है विद्यालयम। तो यहाँ कर्ता 9 नंबर का हो गया, तो क्रिया भी 9 नंबर की आएगी। तो गच्छ धातु में 9 नंबर की गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छामि। तो यहाँ हम लिख देंगे गच्छामि। इस प्रकार से हमारा अनुवाद बन जाएगा वयम विद्यालयम गच्छामि। विद्यार्थियों, हम कल पुनः उपस्थित होंगे। एक दूसरा जो अनुवाद भाग 2 होगा, उसमें हम अच्छी प्रकार से और भी समझाने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करके शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। और अब जो घंटी वाला निशान है उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचने का एक ही माध्यम है। सब्सक्राइब करो और बेल का निशान दबाना मत भूलना, ताकि आप तक मेरा हर एक वीडियो पहुंचे और आप लाभान्वित हो। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा एक बार नमस्कार।